दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में या लोड बियरिंग घर के बारे में। देखो आपको मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के उसमें बताया था कि घर 3 प्रकार के होते हैं। उसमें 3rd नंबर का घर कौन सा था? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इनकी बनाने में जो खर्चा आता है वो काफी कम आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे आरसीसी का यूज नहीं होता। यहाँ पे आरसीसी कॉलम्स या आरसीसी बीम्स का यूज नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली जो वॉल्स हैं, जो ब्रिक वॉल्स हैं, उन्हीं पे टोटल लोड ट्रांसफर होता है। और वो लोड कहाँ जाता है? फाउंडेशन में, और फाउंडेशन से वो सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम यहाँ पे टोटली ब्रिक का बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई इस पॉइंट पे कॉलम नहीं दिखेगा, यहाँ बीच में भी कोई कॉलम नहीं दिखेगा, लास्ट में भी आपको कोई कॉलम नहीं दिखेगा। तो ऐसे घर या ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसमें डायरेक्टली जो डेड लोड होता है, इम्पोस्ट लोड होता है, या सेकंड स्टोरी का भी जो लोड आएगा वो टोटल वॉल्स के थ्रू अगर फाउंडेशन में चला जाता है और फाउंडेशन सॉइल में चला जाता है, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स। देखो दोस्तों, इनके कुछ फायदे हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको यही बता दूं इसमें कि जो इसके लिए फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, आप मतलब जो एक्सकेवेशन करेंगे वो बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। आपको सिर्फ ये कॉलम के नीचे ही एक्सकेवेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको टोटल रेगुलरली कंटिन्यूअस आपको पूरा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। और जो फाउंडेशन का जो साइज रहता है इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। और इसको आप जनरली गांव में यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे घरों में देखो, आप 2 मंजिल से ज्यादा बना नहीं सकते। अगर इसके ऊपर हम एक और मंजिल बनाएंगे तो इजीली बना सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा इसमें मंजिल बनाते हैं तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा इसकी बढ़ जाती है। दूसरा कि इसमें जो वॉल्स जो देखिए ये वॉल्स आपको जो दिख रही हैं, ये 9 इंच की रहती हैं। कितना? मिनिमम 9 इंच की रहती है। और पूरे घर में जो पार्टीशन वॉल्स भी इसके अंदर होंगी, इस घर के अंदर, वो भी 9 इंच की ही होंगी। यहाँ पे 4 इंच की पार्टीशन वॉल्स हम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो पार्टीशन वॉल्स नहीं रह जाती, वो पूरी की पूरी जो मेन वॉल्स की तरह ही काम करती है। क्योंकि जो छत का लोड है वो इसके अंदर भी जो वॉल्स रहेंगी उनमें आता है, और जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो ट्रांसफर कहाँ करेंगी? लोड को जमीन में ट्रांसफर करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो एरिया बचता है हमारे पास, इंटरनल जो एरिया रहता है, वो जनरली थोड़ा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, जो आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, उससे कम रहता है। क्यों? क्योंकि आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिन हो जाती हैं, और इसमें वॉल्स को हमें थोड़ा मोटा बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉल्स पर ही मेन लोड आता है, वहीं से लोड डाउन नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। और देखो, इन घरों में एक और इसकी जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, देखो भूकंप तो हर जगह पे आता ही रहता है, आपको पता ही है। तो ये घर भूकंप रोधी बिल्कुल नहीं है, इस बात को याद रखिए। अगर आपका किसी भी जोन में है जहाँ पे भूकंप का थोड़ा बहुत भी आता है, भूकंप, अर्थक्वेक, तो इस घर को बिल्कुल आप ना बनाएं। क्यों? क्योंकि ये शॉक को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? देखो, शॉक को रेजिस्ट, यहाँ पे देखो, जो भूकंप आता है उसमें टेंशन भी वो प्रोड्यूस करता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, और कंप्रेशन भी प्रोड्यूस करता है। तो जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर कंप्रेशन में तो अच्छा है, चलो, लेकिन जो टेंशन में अच्छा नहीं है। टेंशन में क्या बताता हूं कि इस पर अगर खिंचाव लगाएंगे, इस वॉल को अगर मैं ऊपर नीचे खींचूं तो आपको पता है कि ये ब्रेक हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसको मैं अंदर की तरफ कितना भी दबाऊं, इसको दबाऊं, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है कि ये टेंशन के लिए नहीं होता। अब इसकी फायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये अगर 1 से 2 स्टोरी के लिए आप बना रहे हैं तो बहुत ही सस्ता घर बनेगा। ओके, कम से कम भी ये मान लीजिए कि 30% तक का इसमें हमें कॉस्ट में कमी पड़ती है। दूसरा, अगर फायर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, कॉलम बीम वाले घरों में क्या रहता है, उसमें स्टील डलता है। तो स्टील एक पुअर चीज है, जब आग लगेगी तो स्टील पिघल जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, ऐसा नहीं कि तुरंत ही पिघल जाए, लेकिन जो ब्रिक्स हैं वो बहुत ही लेट पिघलती हैं, बहुत ही लेट उन पे इफेक्ट होता है। तो जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे काफी फायदेमंद है आग को रोकने के लिए। और इसमें जो नॉइस प्रोटेक्शन है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वॉल की थिकनेस ज्यादा है, आप समझ ही सकते हैं। जब वॉल की थिकनेस ज्यादा है तो जो साउंड बाहर से आ रहा है वो भी इसके अंदर कम जाएगा। ये इसके कुछ फायदे हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। यहाँ पे आप इजीली एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक और दिखा दूं, जैसे कि गेट लगा हुआ है, तो इस गेट में देखिए, ये आरसीसी कॉलम पे हम जनरली बनाते हैं। ये किस में बनाते हैं? आरसीसी कॉलम पे। लेकिन यहाँ पे हमने किस पे बनाया है? ये टोटल ब्रिक का ही कॉलम बनाया है, और इसी को कहते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो इस गेट का जो वेट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? इस ब्रिक के कॉलम पर आ रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।